आगे पेज पे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए पेज नंबर 20 पे। तो अब हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लिया गया। देखिए आगे क्या होता है। आई विल रन फॉर माई फादर ही क्राइड। वो रोता है और बोलता है कि मैं अपने फादर को ढूंढ लाता हूँ। इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम। अब वो उनको ढूंढने से पहले टाइम निकल जाएगा। शेर सिंह फादर वॉज अवे इन द जंगल विद ए फोटोग्राफिक एक्सपीडिशन। शेर सिंह के जो फादर रहते हैं वो जंगल में फ़ोटोग्राफिक एक्सपीडिशन के लिए काम करते रहते। ऑल द मैन ऑफ लालध्वनी विलेज टू वेयर द एक्सपीडिशन एज बीटर्स। अब लालध्वनी में रहने वाले जितने भी गांव के लोग थे वो सभी लोग एक्सपीडिशन पे यानी शिकार जो बोला जाता है तो जंगलों में शिकार और उसकी फ़ोटोग्राफी किया करते थे। शेर सिंह लुक्ड एट हिज यंगर ब्रदर एंड सॉ दैट ही वॉज इन ग्रेट पेन। शेर सिंह ने अपने छोटे भाई को देखा और वो समझ गया कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो रहा है। कालाघाट वॉज एट लीस्ट 50 miles away, but शेर सिंह hoped that if he could get through the jungle and cross the two rivers in between, he might get a lift in the bullock cart or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. अब कालाघाट जब शेर सिंह अपने भाई के दर्द को देख रहा था, सह नहीं पा रहा था। अब कालाघाट जो था वहाँ से 50 माइल्स दूर पे था, लेकिन शेर सिंह ने हिम्मत बना ली कि अगर वो दौड़ते हुए उसे गोद में उठाकर अगर वो जाएगा और जंगलों को अगर क्रॉस करके जंगलों के बीच में 2 नदियाँ आती हैं, उन दोनों नदियों को अगर उसने क्रॉस कर लिया तो ही माइट गेट ए लिफ्ट, तब उसे लिफ्ट मिल जाएगी बुलक कार्ट की, और परहैप्स इवन ए ब्रोकन डाउन, और या फिर बुलक कार्ट मिल भी जाए और अगर नहीं भी मिले तो ब्रोकन डाउन कोई ट्रक जा रही होगी तो ट्रक में ही पीछे बैठ कर ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। शेर सिंह वॉकड अलोन कैरिंग हिज ब्रदर ऑन हिज बैक। अब शेर सिंह अकेले चलने लग गया, अपने भाई को पीछे उसने लटका लिया। ही वॉकड थ्रू द जंगल, नाइट फेल। अब वो जंगल की तरफ से जा रहा था और रात हो गई इतने में। द स्काई बिकेम पर्पल ब्लैक। अब आसमान में हल्का हल्का कालापन छा रहा था। इट ब्लेज्ड विद स्टार्स। अब सितारे जो हैं आसमान में दिखने लग गए। शेर सिंह हैड गुड आइज। शेर सिंह की आंखें काफ़ी चौकिन्नी थी। ही कुड स्टिल सी। अभी भी उसे सही सही से रास्ते दिख रहे थे। प्रेजेंटली द मून रोज। उसके बाद चांद जो है आसमान में आ गया। द साइट ऑफ बियर ट्रैक्स इन द डस्ट। और बियर की जो ट्रैक्स थी यानी भालुओं का एक झुंड है वो भी आसपास से गुजरते हुए दिखाई दिया। इन द डस्ट द स्क्वायर फ्रंट पॉ एंड लॉन्ग बैक वन विद द शैगी क्लॉस मेड हिम ग्लैंस राउंड अनईजली। अब जो भालू थे वो एक आगे की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पैरों के जो पंजे होते हैं वो बराबर बराबर छप रहे थे या बराबर बराबर उनकी आवाज़ों को वो आसानी से सुन रहा था कि उसके आसपास ही कहीं भालू का झुंड है। ऑन ए क्लिफ अबव अ रिवर बेड शेर सिंह न्यू ही कुड गो नो फर्दर विदाउट रेस्ट। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पे नदी का किनारा था। अब नदी पार करके उस तरफ जाने के लिए उसको थोड़ा बीच में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। स्वेट वॉज रनिंग ऑफ हिज शेकिंग फ्लैश। अब उसके पूरे शरीर से मांस जितने भी उसके शरीर का भाग था उस सब से पसीना टपाटप चू रहा था। ही सेट कुनवर डाउन जेंटली अगेंस्ट अ ट्री। उसने अपने छोटे भाई को वहाँ पर पेड़ के नीचे बड़े आसान से बड़े प्यार से शांति से धीरे से रखा। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है ना कि उसने अपने भाई को यहाँ पर आसानी से लिटा दिया। जेंटली यानी बड़े प्यार से आराम से, कि ये देखते हुए कि उसे कहीं चोट ना लग जाए। फिर क्या होता है